नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नायब तहसीलदार एग्ज़ाम, HPAS एग्ज़ाम, HPPSC में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं या उसके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं या करंट अफेयर्स हैं, वो हम यहाँ पे जो आज चर्चा करेंगे उसकी। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आज कल का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कल की एक वीडियो में मेरा क्वेश्चन था कि कितना हम बजट खर्च करेंगे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या वो 1200 करोड़ के आसपास है, क्या वो 1400 करोड़ के आसपास है, क्या वो 1000 करोड़ के आसपास है, क्या वो 1300 करोड़ के आसपास है। तो इसका आंसर आपको जो कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप इसका जो कमेंट सेक्शन में जो आंसर दीजिए। आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको इसका जो आंसर मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर अच्छे से दीजिए कि केन बेतवा रिवर के लिए लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए जाओ कितना टोटल आउटले दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा यूनियन बजट के अंदर। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी जो वीडियोस है डेली वीडियोस वो कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ बताइएगा। तो अभी चलते हैं नायब तहसीलदार एग्जाम की और HPAS एग्जाम के जो तैयारी कर रहे हैं वो HPPSC की जो वीडियोस जो मेरी है डेली, वो आप डेली जरूर देखिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इसमें कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कितने मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो याद रखो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब चार्टर हुआ था तो वहां पे जो 6 मेन ऑर्गन्स है, कितने हैं, 6 मेन ऑर्गन्स है। ठीक है, और उसी का जो पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसी का पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 6 मेन ऑर्गन्स है उसके अंदर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स वहां पे जाओ कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 जाओ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, याद रखना है। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, वो आपके 10 हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और टोटल मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के अंदर कितनी आती है, 193 आती है, जिसमें से लास्ट कंट्री कौन सी है, साउथ सूडान है। ठीक है, जितने यूनाइटेड नेशंस को जो है ज्वाइन किया है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 हैं। और परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, 5 हैं। रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और USA, ये सब आपके जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। कौन से ईयर में इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था। याद रखेंगे, इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था आपका 1998 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1999 में आपका कारगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, याद रखना है। उससे पहले ही हम आपका न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, और जब वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था। और याद रखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रसेल्स बेल्जियम में। कहां पर है इसका, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और बैंक रिलीज इट्स लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स DSIBs इन 2021। देखो, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिस्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बड़ा बैंक जारी करता है।
तो वो आपका जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो जारी करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में जो आपके 3 बैंक्स यहाँ पे आते हैं, डाले गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, उसमें एक HDFC है, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तीसरा आपका जो ICICI बैंक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डी जो आपका डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री की इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि RBI वो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो बैंक है जो रिलीज करता है इस लिस्ट को, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट को, याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे आपको जो स्टोर सेक्शन के अंदर जब डाउनलोड कर लेंगे तो स्टोर सेक्शन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके प्लस HPGK के नोट्स और महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको जो है वहां पे मिल जाएंगे। तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। आपको जो है HPAS एग्जाम में, नायब तहसीलदार एग्जाम में और अलाइड सर्विसेज एग्जाम में जो काफी लाभदायक जो है वो रहेंगे। तो आप उसको जो पढ़ने के लिए परचेज कर सकते हैं। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप ऐसे भी डाउनलोड करते रहिएगा, रखिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो अंदर जाको बेहतरीन कोर्स लेकर आने वाला हूँ आगे HPAS एग्जाम के लिए। तो आप उसको जो डाउनलोड करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे मैं जो है वो नोटिफिकेशंस जो है वो आपको शेयर कर देता हूँ, जो भी लेक्चर की PDF होती है मैं वहां पे जो आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट है आपका जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। देखो, पेमेंट्स बैंक की यहाँ पे बात हो रही है, तो पेमेंट्स बैंक को जो एस्टेब्लिश किया गया है ताकि हर एक व्यक्ति को जो लेबर फोर्स वर्क फोर्स है, वो जो माइग्रेटरी लेबर वर्क फोर्स है, उसको जो किसी भी स्थान पर पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो आपका इजीली पैसे निकाल सकता है, अकाउंट खुला सकता है, ठीक है। तो पेमेंट्स बैंक के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है और कितना डिपॉजिट कर सकता है, वो 2 लाख के आसपास जो डिपॉजिट कर सकता है वो आपका, ठीक है, याद रखना है। पर पर्सन जो यहाँ पे 2 लाख तक जो डिपॉजिट कर सकता है और वो बढ़ा भी सकता है, ठीक है, फ्यूचर में उसका जो बढ़ भी सकता है रेट, डिपॉजिट का जो अमाउंट, ठीक है। और याद रखो कि जो ये पेमेंट्स बैंक होते हैं ये लोन्स को और क्रेडिट कार्ड को जो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लोन्स को और क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरा, ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स को हैंडल जो जरूर करते हैं, याद रखना है। और जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो आपका प्रोवाइड करते हैं ATM को और डेबिट कार्ड्स को, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि पेमेंट्स बैंक जो है वो हैंडल करते हैं बोथ करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स को, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक इज नाउ इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड नाउ बिकम अ शेड्यूल्ड बैंक। एक कोई भी पेमेंट बैंक है वो शेड्यूल बैंक कब बनता है, वो शेड्यूल बैंक तब बनता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर जो उसका नाम जो अंकित किया जाता है। तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जिसको अभी जो है वो शेड्यूल बैंक बनाया गया है, यानी कि RBI के जो है वो एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो डाला गया है उसको। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसको जो अभी शेड्यूल बैंक का जो दर्जा दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर और डेट। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कब स्टार्ट की गई थी, तो याद रखें कि वो आपकी 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड रायतू बंधु स्कीम, इनमें से कौन सा राज्य है ऐसा जिसने रायतू बंधु स्कीम जो चलाई है। रायतू बंधु स्कीम जो आपकी PM किसान सम्मान निधि की तरह ही जो एक योजना है, ठीक है,
और ये तेलंगाना द्वारा जो चलाई गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। इनमें से कौन सी जो संस्था रिलीज करती है रिपोर्ट को, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट को? वो है आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आपसे पूछा था कि केन बेतवा जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसके लिए यूनियन बजट में कितना जो अमाउंट दिया गया है, वो है आपका 1400 करोड़ के आसपास। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा कहीं ना कहीं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे। तो थैंक यू, आज के बस वीडियो में इतना ही है। कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।